अध्यक्ष संचालन कर रहे जनार्दन महतो जी, अम्बेडकर क्लब के अध्यक्ष चंद्रेश्वर दास जी, सचिव राजकुमार दास जी, इस क्लब का निर्देशक मानव प्रेरणा केंद्र स्वयंसेवी संस्था, इस मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधि सुरेश प्रसाद वर्मा जी, साली सचिव मनोज कुमार जी, अध्यक्ष मुकेश कुमार जी और मंच पे बैठे हुए सभी बुजुर्ग दोस्तों, साथियों और ग्रामीण भाइयों, नौजवान दोस्तों, बहनों, माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, अम्बेडकर प्रेमियों, पत्रकार बंधुओं, सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आप लोगों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलने की सोच बनाई और क्लब बनाने का निर्णय लिया। इस माध्यम से समाज को विकास करने का निर्णय लिया। तो उस कमेटी और जात पात से ऊपर उठ के जिस समाज में हमको बुलाया जाता है मैं आता हूं। मैं सिर्फ जात इंसानियत को समझता हूं, कर्तव्य पर विश्वास रखता हूं। दूसरी, आपने इससे पहले अखबारों में पढ़ा होगा, हमारे गिरिडीह जिला में मुख्यालय में अम्बेडकर भवन बनाया गया है। उस अम्बेडकर भवन का उद्घाटन समारोह में हमारे झारखंड के मंत्री मथुरा महतो भी उपस्थित थे, हमारे उपायुक्त दीपप्रभा लकड़ा भी उपस्थित थे, हमारे यहां से केदार हजरा भी उपस्थित थे और गणमान्य प्रबुद्ध नागरिक सभी लोग, माता बहनें उपस्थित थी। हमने मंत्री महोदय के सामने और सबके सामने ये कहा कि अम्बेडकर भवन जिस तरह गिरिडीह में बना है, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, यहाँ एक से एक हस्तियां बैठी हुई है। अम्बेडकर साहब का सम्मान हर जिलों में हो सके, हर गांव में हो सके, हर पंचायत में हो सके, इसी को जागरूकता लाने के लिए हमने उतने आदमी के बीच में मैंने कहा कि अम्बेडकर भवन में जितने भी वीर पुरुष हुए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ जितने भी वीर पुरुष हुए, सभी का हिस्ट्रिकल किताब मेरी ओर से दिया जाएगा और मैं दे रहा हूं। और मैं बोलना चाहता हूं, भीख हम नहीं मांगेंगे, लेकिन कोई अगर सहयोग करेगा तो सहयोग जरूर लेंगे। मैं आप लोग के बीच में बहुत बड़ा अम्बेडकर प्रोग्राम में गया और जहां भी जाता हूं मैं कुछ न कुछ करने का प्रयास करता हूं। ये मेरा अंदर से इच्छा है और मैं करता हूं। उसी तरह इस गांव में भी मैं चाहूंगा कि आप लोग का सहयोग से, मेरा सहयोग से ये गांव आगे बढ़े और एक अम्बेडकर की प्रतिमा कम से कम कलम के सामने लगे। इसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और जिला में हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जब आजादी हो रही थी, आजादी करा रहे थे लोग, उस पीरियड में कोई भी कार्यक्रम करके लौटते थे तो सबका घर लगभग किलोमीटर 2 किलोमीटर के लगभग होता था। तो आजादी कराने वाली कमेटी का मैं नाम नहीं जान रहा हूं, मैं विनोद भाई से बोल रहा हूं नाम पता करके बोलने के लिए। तो वो आजादी कमेटी जो है लौट के कहीं से आती थी तो देखती थी कौन हमारा काम कर रहा है, कौन हमारा काम नहीं कर रहा है। तो आजादी कमेटी में 100-200 लोग होते थे। उस
उस समय बिजली बत्ती नहीं होती थी। जब रात को घूम के आए तो देखे गांधी जी का घर कि गांधी जी क्या कर रहे हैं। गए लाल बहादुर शास्त्री के यहाँ, वहां भी देखे कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ और सोए हुए, कोई इस तरह का आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए उनको भी लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया और चल दिए। इसी तरह के अनेकों के यहाँ गए, सब लोग सोए हुए थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जब घर गए तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का घर में एक टिमटिमाता दिया जल रहा था। लोगों ने सोचा कि मैं यहां देखूं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या कर रहे हैं। अम्बेडकर का घर गए, ठकठकाया, अम्बेडकर साहब ने दरवाजा खुलवाया और कुछ लिख रहे थे। बाबा अम्बेडकर साहब से लोगों ने पूछा कि सब लोग सो रहे हैं, आप क्यों इतना रात को जाग रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कि मेरा समाज सोया हुआ है, मुझे इसे जगाना है। तो भाइयों, इसी माध्यम से आपको जागना है और जगाना है और अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना है। मैं आपके साथ हूँ और आपका कलम में एक सदस्य हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसी के साथ मैं अपने वापस समाप्त करता हूँ और पूरा मैच हम लोग बढ़िया से देखेंगे। और अगर अभी 20 टीम एंट्री लिया है तो 40 टीम एंट्री लेगी और मैच को बढ़िया से कराया जाएगा और जो गिला शिकवा है उसका दूर किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा और उसको पुरस्कृत किया जाएगा।